स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रतिवर्षानुसार पल्स पोलियो अभियान जिले में 31 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवाई पिलाकर शुभारंभ किया। यह अभियान 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक चलेगा। CMHO डॉक्टर महेश मालवीय ने बताया कि जिले में पल्स पोलियो की दवा पिलाने का अभियान आज रविवार से प्रारंभ हो गया है। इस बार पोलियो की दवा पिलाने में कोविड को देखते हुए विशेष सावधानियां रखी जा रही है। पोलियो की दवा पिलाने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड-19 अनुकूल व्यवहार, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। इस अभियान के दौरान जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें अगले चरण में घर घर जाकर 2 बूंद जिंदगी की दवा पिलाई जाएगी। आज 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है। 3 दिवस के लिए चलेगा और जिला चिकित्सालय नीमच यहीं कैंप लगाया गया है। जगह जगह घर घर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाकर पल्स पोलियो पिलाया भी जा रहा है। हर जगह कैंप लगे हुए हैं। सुबह से यहाँ पर जो है कितने बच्चे अब तक आ चुके होंगे लगभग? यहाँ समथिंग 80 बच्चे आ चुके हैं अभी। कब तक चलेगा ये? 2 बजे। ये 4 बजे तक चलेगा, 8 से शाम को 4 बजे तक। तो ये आज एक दिवसीय है या 3 दिन तक लगातार यहाँ पर कैंप रहेगा? 3 दिन तक लगातार रहेगा। आपका नाम? मंजू प्रजापत। पद? मैं तो कॉलेज से स्टूडेंट हूँ। रविवार को शहर के मध्य जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 12 स्थित ग्रीन बेल्ट में संकल्प पर्यावरण संस्था के पर्यावरण मित्रों ने प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक 4 घंटे श्रमदान अभियान चलाकर विभिन्न प्रजाति के फलदार 11 पौधे रोपित किए। उक्त संबंध में संस्था अध्यक्ष जगदीश शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि संस्था के माध्यम से निरंतर चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण कार्य में सहयोग हेतु शहर के कई प्रबुद्धजन, समाज सेवी अपने परिवारजन की स्मृति में एवं जन्मदिन के अवसर पर संस्था के नियमों के अनुसार पौधारोपण करने में आगे आ रहे हैं। संस्था के माध्यम से शहर के सौंदर्यीकरण और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध कराने हेतु संकल्प संस्था की ओर से चलाए जा रहे अभियान की सफलता हेतु जिला इंजीनियर एसोसिएशन के संरक्षक एवं लायंस क्लब नीमच के पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल गौड़ द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर इंजीनियर साथियों के साथ जवाहर नगर स्थित ग्रीन बेल्ट में पहुंचकर 11 फलदार पौधे रोपित कर पौधों को बड़ा करने की जिम्मेदारी संकल्प संस्था को दी गई। आयोजित पौधारोपण अभियान में स्वच्छता विकास अभियान संस्था नीमच एवं संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था नीमच द्वारा श्री गौड़ को बधाई, शुभकामनाएं दी। संस्था की ओर से पिछले 6 वर्षों से प्रति रविवार को निरंतर चलाए जा रहे साप्ताहिक श्रमदान अभियान में संस्था के नवीन अग्रवाल, जगदीश शर्मा, किशोर बागड़ी, रमेश मोरे, डॉक्टर राकेश वर्मा, राजकुमार सिन्हा, मोहम्मद नजीर, दुलीचंद कनेरिया सहित जिला इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी, इंजीनियर मुकेश पाटीदार, के टांग, अंबालाल मेघवाल, राजेश गुप्ता, गिरीश बंसल, प्रवीण जैन, मनीष जैन सहित जवाहर नगरवासी उपस्थित थे। जिला और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ट्रैफिक नियमों की और महिला सम्मान अभियान की जागरूकता को लेकर साइकिल रैली निकाली गई और जागरूकता का संदेश दिया गया। रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम नीमच से प्रातः 11 बजे यातायात जागरूकता को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम से रैली प्रारंभ हुई जो फव्वारा चौक, कमल चौक, विजय टॉकीज चौराहा, लायंस पार्क चौराहा, LIC रोड, अंबेडकर मार्ग, शोरूम चौराहा होते हुए पुनः कंट्रोल रूम पहुंची। इस दौरान रैली में जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला, SDM SL शाक्य, जिला पंचायत CO आशीष सांगवान, नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह, जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर, थाना प्रभारी अजय सारवान, नीमच सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ठाकुर, बघाना थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह नरवरिया, यातायात प्रभारी मोहन भरावत सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिकों ने इस साइकिल रैली में भाग लिया। आज पुलिस विभाग द्वारा यातायात माह के दौरान ये साइकिल रैली पब्लिक में यातायात नियमों का एक जागरूकता फैलाने के लिए की गई है। तो ये एक पुलिस विभाग की अभिनव पहल है और निश्चित ही इससे पब्लिक में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलेगी और सभी फॉलो भी करेंगे। देखिए, ये जो यातायात सप्ताह एक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, ये यातायात माह के रूप में इस बार इसको अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। यातायात के संबंध में जो पब्लिक को और सभी को जागरूकता के लिए आज इसी तारतम्य में हमने जो है ये साइकिल रैली का आयोजन किया है। साइकिल रैली से पब्लिक में मैसेज जाए कि एक तो पोल्यूशन रहित है, प्रदूषण रहित है, दूसरा
सभी लोगों को अधिक से अधिक फिजिकल फिटनेस के लिए और वातावरण को प्रदूषण रहित बनाने के लिए और ट्रैफिक के सभी नियम्स का जो पालन करने के लिए उसके संबंध में जानकारी के लिए हमने ये रैली का आयोजन किया गया ताकि घर घर के लोग जो बाहर निकल के भी देख सके। और इसमें आप सभी मीडिया और हमारे अन्य सामाजिक संगठन और जिला पुलिस और कलेक्टर साहब, जिला प्रशासन और सभी हमारे जितने भी साथीगण हैं, सबका सहयोग है। और इसी के माध्यम से एक पब्लिक में एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि हमारा जो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं और ट्रैफिक को किस तरह से हमको नियम का पालन करना चाहिए, इसके लिए ये रैली का आयोजन किया गया है। यातायात सप्ताह के अंतर्गत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा आज एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस साइकिल रैली का आयोजन करने का एक ही मंतव्य था कि लोग ट्रैफिक कम से कम रखें, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे ही अपना पर्सनल वाहन ले जाएं, जिससे ट्रैफिक समस्या जो शहर की बनी हुई है वो थोड़ी सुलझे। और साइकिल का उपयोग करें, बच्चे विशेषकर युवा वर्ग जो है वो साइकिल का उपयोग करें। इससे न केवल पर्यावरण को बचाने में काफ़ी मदद मिलती है, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफ़ी हमको आराम मिलता है। हर कोई अपनी प्राइवेट कार्स लेके जाता है, जहाँ पे कार की ज़रूरत भी नहीं। नीमच छोटा शहर है, बाज़ारों के लिए हम 2 व्हीलर या फिर अपनी साइकिल लेके जाएं, उससे कम से कम हमारी ट्रैफिक समस्या और जाम की समस्या रहती है शहर में बचेगी और एक सुरक्षित यातायात व्यवस्था शहर में बन सकेगी। यही पूरा हमारा इस आयोजन का जो मंतव्य था वो यही था। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, कोशिश है कि इस तरह के आयोजन होते रहे और लोगों में जागरूकता है कि यातायात की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चले और जो एक्सीडेंट की समस्या अक्सर शहर में होती रहती है वो और कम से कम हो। पूरे 1 साल में कोरोना महामारी के बाद इस प्रकार का प्रथम आयोजन हो रहा है, किस तरह से क्या माहौल है और इस तरह से क्या ये आयोजन लगातार होते रहेंगे? नहीं, डेफिनेटली एक कठिन काल के बाद इस तरह का आयोजन एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करता है। हमारे साथ पूरी पब्लिक है, पुलिस है, जनता है, सामाजिक संगठन है। ये बहुत अच्छा माहौल है। मुझे लगता है जब शहर जुड़ के कोई भी समस्या के लिए आगे आता है तो उसका निदान भी निकलता है। और आगे भी हम लोगों ने अगले 2 महीने में ऐसे कुछ आयोजन प्लान किए हैं। अभी हम लोगों ने कुछ खेलकूद भी शुरू किया है, हम लोगों ने फुटबॉल प्रतियोगिता भी कराई है अभी नगर पालिका के द्वारा। आगे भी इस तरह की कुछ टूर्नामेंट्स और कुछ इस तरह की सामाजिक गतिविधियां हम चालू करना चाहते हैं, जिससे एक जो कोविड काल का जो कठिन समय था नागरिकों को उससे निजात मिले, एक सकारात्मक ऊर्जा है और जीवन के जो और आयाम हैं उससे हम लोग सभी लोग मतलब बेसिकली उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और मैं आशा करूँगा लोग हमारे इस आयोजन में सहभागिता देंगे और उसको सफल बनाएंगे। शनिवार को नीमच के पुस्तक बाजार से श्वेतांबर जैन मंदिर भीड़ भंजन भगवान पारसनाथ मंदिर में अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी करने का असफल प्रयास किया गया। दरअसल शनिवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि में चोरों ने मंदिर के गेट के जो कि मेन गेट है उसके ताले तोड़ दिए, जबकि अंदर इंटरलॉक सिस्टम होने की वजह से चोर ताले तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। इस संबंध में नीमच कैंट थाने में शिकायत आवेदन भी दिया गया है। इस घटना के बाद लोगों में इस बात की आशंका है कि शहर के बीचों बीच इस तरह मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास काफी सतर्क करने वाला है। सभी को चाहिए कि वे इस और ध्यान दें और सतर्क रहे। साथ ही पुलिस को भी अपनी मुस्तैदी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में पूर्व में भी चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है। शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जिला कुश्ती संघ की बैठक रविवार को गांधी वाटिका पर संपन्न हुई, जिसमें जावद, मनासा, रतनगढ़, सिंगोली, डिकेन, रामपुरा, नीमच सहित जिले के सभी अखाड़ों के उस्ताद, खलीफा और पहलवान उपस्थित हुए। विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से जिला कुश्ती संघ की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर गोपाल सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष राम प्रसाद दीवान, उपाध्यक्ष मुबारक पहलवान, गुड्डू पहलवान मनासा, सुरेश पहलवान, सचिव दिलीप हांस, सह सचिव घीसालाल धाकड़, कोषाध्यक्ष रवि दीवान, सह कोषाध्यक्ष सुनील अहीर को चुना गया और मार्गदर्शक के पद पर सभी अखाड़ों के उस्ताद और खलीफा को लिया गया। बैठक में कमल उस्ताद रामपुरा, गुड्डू उस्ताद मनासा, ओंकार शर्मा सिंगोली, कावरलाल उस्ताद रतनगढ़, शिव उस्ताद डिकेन, मनोहर लाल उस्ताद उठाना, जगदीश हांस उस्ताद ग्वालटोली, अजय कछावा, भूरा पहलवान, कैलाश उस्ताद नीमच सिटी, गुड्डू अहीर उस्ताद बघाना, किशन खलीफा, दुर्गेश राठौर, शांतिलाल रियार सहित बड़ी संख्या में उस्ताद खलीफा और पहलवान उपस्थित थे। पिछले 15 साल से नहीं, कुश्ती संघ का तो गठन हुआ था आज से 4-5 साल पहले, और उसमें संतोष जी चोपड़ा अध्यक्ष थे, सचिव थे राजेंद्र जी पहलवान, और उपाध्यक्ष के रूप में मैं था और पूरी कार्यकारिणी काम कर रही थी। पर उनको समय नहीं है, बाकी उनकी श्रद्धा पूरी है इसके ऊपर, हम उन्हें कोई दोष नहीं देंगे।
और कुछ उनने भी प्रयत्न नहीं किए, इसलिए कुछ ये कुश्ती संघ है ना बिछड़ता जा रहा था। तो कुछ 5-7 जनों ने यहाँ पे उसमें घीसा उस्ताद या अपने बगाने के या दूसरे लोगों ने कहा कि यार एक नई कुश्ती गठन करना चाहिए। तो आज से 2 रविवार पहले अपन ने यहाँ करीब 8-10 जने बैठे थे, उनने बात करी कि यार बैठक में करे और ये करना। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, पूरे जिले के सभी अखाड़ों को बुलाया जाएगा। तो फिर दूसरी बैठक हुई, उसमें भी मैंने कहा कि रामपुरा का या अपने सिंगोली के नहीं आए, जब तक सब नहीं आएंगे तब तक अपने को ये निर्णय नहीं लेना। क्यों कि दूसरे जने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए या कुछ ऐसा हो तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसलिए ना आज रतनगढ़ से, डिक्कन से, सिंगोली से, जावत से, अठाना से, रामपुरा से, मनासा से, भाटखेड़ी से और नीमच के सभी अखाड़े, जीरन का भी आने वाले थे, नहीं आए हैं। और एक सरवाने से भी आने वाले थे, जीतूपाल, वो नहीं आए, बाकी वो वहाँ से निकल गए थे, अभी यहाँ तक नहीं आए। कोई बात नहीं। आज किस तरह का फैसला लिया गया है? और आज सभी ने ये निर्णय किया है कि कुश्ती संघ का जो निर्णय हुआ उसमें कि भाई किसको अध्यक्ष बनाना, तो सर्वसम्मति से मुझे कहा गया है। मैं जहाँ तक होगी मेरी पूरा प्रयत्न रहेगा, जहाँ पे भी कोई कार्यक्रम होंगे मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा। ऐसे कार्यकारिणी किस प्रकार से कार्य करेगी? कार्यकारिणी सबकी सहमति से चलेगी, अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता है। जो भी है ये केवल अध्यक्ष एक होता है, पर काम सबसे लिया जाता है और संगठित होकर हम सब काम करेंगे और इसको निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। नीमच जिले का एक कुश्ती संघ का एक नाम होगा, ये बात मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि किसी भी प्रकार हर 3 महीने या 6 महीने में बैठक होगी और उसी प्रकार से इन बच्चों को किस तरह से उत्साह दिलाया जाता है उस तरह से दिलाया जाएगा। कौन से अखाड़े में क्या कमियाँ हैं उसको पूरा किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। रजिस्टर के बाद उसके बाद अपने को जो भी सरकार से सहयोग लेना होगा बिल्कुल लेंगे उसी प्रकार से। सब बैठक में भी देखा गया था कुछ युवा जो है इस निर्णय से असंतुष्ट थे और शायद वो उठ करके भी चले गए। किस प्रकार से संतुष्ट करेंगे? वैसा परिवार है, मैं एक बात बताऊं, परिवार है, मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे विचार क्या हैं उसके विचार क्या हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। कोई चाहता युवा, पर मेरा सोच है कि यार घर में बड़ा जो होता है उनके अनुभव ऐसे होते हैं कि यार किस तरह से मन मारा जाए, किस तरह से किसी को मनाया जाए, बहुत सारी चीज़ें पीना पड़ती है। ये है ना, अध्यक्ष पद मामूली बात नहीं है। ये यूँ समझो कि अपन कुछ भी यूँ कहो कि कांटों का है, कांटों का ताज है। इसमें है ना, नहीं सबको, उनको भी मैं अपने गले से लगाऊंगा और उनको साथ रखूंगा, बिना उनके साथ नहीं काम करूंगा। निश्चित रूप से उनको जिस तरह से भी मनाना होगा मनाऊंगा और जैसे भी होगा, कहीं पे भी कोई कार्यक्रम होगा, तन से, मन से और धन से मैं उन सब पूरे इस जो कार्यकारिणी है इनके साथ हूँ और इनका साथ रहूँगा और सबको साथ लेके चलूँगा। मेरे मन में कोई ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई अध्यक्ष बनूं। ये अध्यक्ष बनना कोई मामूली बात नहीं होती है। क्या निर्णय निकला है बैठक में? जिला कुश्ती संघ की अध्यक्ष के लिए भी ये कार्यकारिणी का गठन करना था और काफ़ी समय से नीमच में ये बात रखी जा रही थी कि हमारे नीमच ज़िले में जिला कुश्ती संघ जो है उसका गठन नहीं हो पाया है। तो इसलिए उसका गठन करने के लिए ज़िले के समस्त अखाड़ों से उस्ताद खलीफा और वरिष्ठ पहलवानों को आमंत्रित किया गया है। ऐसा कितने अखाड़े हैं ज़िले में? ज़िले में लगभग 15 से 20 अखाड़े हैं। आज सारे उस्ताद वगैरह यहाँ पर आए? हाँ, शायद ही 1 या 2 अखाड़े के कोई उपस्थित ना हो पाए हों किसी कारणवश, और लगभग सभी अखाड़े के उस्ताद खलीफा और पहलवान आए। में क्या निर्णय लिए गए हैं और अध्यक्ष सचिव वगैरह कौन-कौन बने? बैठक में जितने भी अखाड़े के उस्ताद खलीफा उपस्थित थे उनकी सबकी सहमति ली गई और उन सबकी सहमति से अध्यक्ष पद के लिए श्रीमान गोपाल जी सोनी को चुना गया और मनासा, और कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए श्रीमान राम प्रसाद जी दीवान कल्ला पहलवान ग्वालटोली को चुना गया। उपाध्यक्ष पद के लिए मुबारिक जी पहलवान गंगादीन अखाड़ा छावनी से चुना गया और सचिव पद के लिए दिलीप जी हास ग्वालटोली गंगादीन अखाड़े से चुने गए। सह सचिव पद के लिए घीसालाल जी उस्ताद जावत से चुने गए। कोषाध्यक्ष पद के लिए शैलेंद्र जी गर्ग छावनी से चुने गए। सह कोषाध्यक्ष पद के लिए सुनील जी अहीर भगाना से चुने गए। रविवार को नीमच शहर के प्रमुख बाजारों पर नीमच नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी पैदल मार्च करते हुए प्रमुख के सड़कों से होकर गुजरे। दरअसल नीमच नगर पालिका शहर को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बनाने के लिए लगातार
प्रयास कर रही है। दरअसल नीमच नगरपालिका शहर को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शहर को अच्छी रैंकिंग और अच्छे वोट मिले, इस उद्देश्य से नीमच नगरपालिका के कर्मचारी लोगों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही उनसे अपील कर रहे हैं कि स्वच्छता ऐप डाउनलोड करके शहर को अच्छी रैंकिंग के लिए अपना कीमती वोट दे, साथ ही अपनी राय दे ताकि और किस तरह से इस क्षेत्र में बेहतर किया जा सके। इस पूरे अभियान में नीमच नगरपालिका के सीएमओ सीपी राय और नीमच के नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने घर घर और दुकानों पर जाकर लोगों को समझाइश दी और ऐप डाउनलोड करवाया। लोगों ने भी नगरपालिका के इस प्रयास की सराहना की और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपना सहयोग देने की भी बात कही। हमारा नीमच शहर है, स्वच्छता में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है और ऐसी उम्मीद के साथ हमको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे स्वच्छता में अग्रणीयता पाएगा और इस सत्र में काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। आज चूँकि संडे था, छुट्टी के दिन था, आज हमारे सारे कर्मचारियों ने, सारे स्टाफ ने ये तय किया था कि आज हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे 1969 का स्वच्छता ऐप डाउनलोड कराने का और फीडबैक का। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी एकत्र होकर हम लोग निकलेंगे अलग अलग मार्गों पे और शाम तक एक अधिक से अधिक फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से मार्गों पे? अभी जो हमारा मार्ग चयनित है वो यहाँ से निकलेंगे हम लोग अम्बेडकर मार्ग, एक टीम अम्बेडकर मार्ग से होकर जाएगी, एक टीम उसके बाजू वाली रोड से होकर जाएगी नगर पालिका के बाजू से, और ऐसा करते हम लोग शोरूम चौराहा पहुँचेंगे और वहाँ से फिर बैक होंगे। किस तरह का फीडबैक ले रहे हैं? फीडबैक हमारा एक तो स्वच्छता ऐप पे होता है, आप जानते हैं कि स्वच्छता ऐप डाउनलोड कराया जाता है। स्वच्छता ऐप डाउनलोड जितने ज़्यादा होते हैं और जितने ज़्यादा उसके एक्टिव यूजर होते हैं, ये जनता के हित की बात है कि हमें कहीं शिकायत करने नहीं जाना है, हमें अपनी शिकायत उस पर एक क्लिक लेके और भेज देना है, निराकरण करना हमारा काम होता है। तो जनता को इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें, उस पर एक सर्वे होता है वो सर्वे करें। इसके अलावा 1969 है और दूसरे माध्यम और हैं जिनमें अपना फीडबैक दिया जाता है फ़ोन करके। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग करने जा रहे हैं। उनको ये भी बताते जाएंगे कि कचरे को हमें कैसे सेग्रीगेट करना है, कि गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है, होम कंपोस्टिंग क्या है। इस तरह से एक समग्र रूप में आज स्वच्छता के दिन के लिए हम लोगों ने स्वच्छता का दिवस निर्धारित किया है। बीते 15 दिनों से अधिक समय से नीमच शहर में अंडा व चिकन व्यवसाय से संबंधित दुकानें नीमच जिला प्रशासन के आदेश पर बंद थी। दरअसल बर्ड फ्लू के कारण जिले में इस तरह के हालात निर्मित हो गए थे कि प्रशासन को अंडा व चिकन की दुकानों को बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, इनके साथ मछली व मांस की दुकानें भी बंद की गई थी, मगर मांस व मच्छी की दुकानें बीते दिनों खोल दी गई थी। मगर अंडा व चिकन की दुकानें सब जगह खुलने के बावजूद भी नीमच शहर में प्रतिबंध की जद में थी। इसे लेकर अंडा व चिकन व्यवसायियों ने जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी। साथ ही मीडिया ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया था। इसके बाद अब जिला प्रशासन ने अंडा व चिकन की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। देर शाम नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने एक आदेश जारी करते हुए इन व्यवसायियों को व्यवसाय करने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए नियमित रूप से कुछ अन्य साफ सफाई की शर्तों को रखा गया है। दुकानदार भी कहते हैं कि वे शासन के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए व्यवसाय करेंगे। लंबे समय के बाद खुली दुकानों के कारण व्यवसायी काफी उत्साहित है और उनका जो बीते दिनों रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अंडे और चिकन का व्यवसाय अच्छा होगा। हम जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और बहुत दिनों से परेशानी थी, काम धंधे से परेशान थे, लोगों को अपनी दुकान के बाहर बैठने का मौका मिल रहा था। अब वो लोग अपनी दुकान के अंदर ताला खोल के बैठेंगे, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हम जिला प्रशासन के साथ साथ पशु चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने हमें सहयोग किया प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, सबसे पहले हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे नीमच की समस्त मीडिया को जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है, क्योंकि उन्होंने अप्रत्यक्ष दिया। हम सर्वप्रथम जिला प्रशासन के बाद यदि किसी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तो हमारी मीडिया है और हम मीडिया का दिलों से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो आपको खुदा है तो उसमें कोई गाइडलाइन वगैरह होगी उनकी? हाँ, प्रशासन ने कहा है कि अभी पोल्ट्री उद्योग जो है जिले के अंदर जो परिवहन हो रहा है बस जिले के ही पोल्ट्री उद्योग के अंदर ही परिवहन हो सकता है। बाहर की दुकानें, बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं वह अभी जिले के अंदर नहीं आएगी। दुकानों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, सैनिटाइज करना है, पानी को बार बार अपनी जिस बाल्टी में आप इसको बेचते हैं या इसको
जिस पानी का अपन यूज़ करते हैं उसको साफ़ करना है, जिस कुंदे का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बार बार साफ़ करते रहना है। और लोगों को भी प्रशासन ने कहा है कि अब इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, और प्रशासन ने कहा है कि नीमच की जनता अब इसको खा सकती है। बिल्कुल खाएं, पहले भी नहीं थी। जब देश की सांसद के अंदर चिकन की 27 वैरायटी मिल सकती है तो नीमच के अंदर तो बहुत सारी वैरायटी है। तो नीमच की जनता को हम आप आमंत्रित करते हैं कि सभी चिकन की दुकानें खुल चुकी हैं, वहाँ आएँ और चिकन का आनंद लें। कलेक्टर साहब और यहाँ के प्रशासन को तमाम को धन्यवाद देते हैं जो आज चिकन का और अंडों का जो वापस व्यापार शुरू हुआ, उसी से केवल इन्हीं को फ़ायदा नहीं है, वो तमाम जो मजदूर किस्म के जो इनके यहाँ काम करते हैं और जो पोल्ट्री उद्योग पर काम करते हैं, साथ साथ उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो लोग इसका आदान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं और सेवा देते हैं इसके अंदर। और साथ साथ ये है कि वो लोग जो खाने के भी इच्छुक थे, वो लोग कहीं उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि भाई ये कब खुलेगा, हो सकता है, लेकिन अभी भी जो भय का माहौल है उन्होंने कि क्या बर्ड फ्लू तो नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इसके लिए जो विज्ञापन हो सकें और लोगों के अंदर इसके अंदर जो बर्ड फ्लू तरीके से कोई जो दिमाग में बैठ चुका है उनको निकालने के लिए पूरी कोशिश करें। यहाँ तक कि कुछ सामाजिक सेवाएं संस्थाएं आएँ। मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी नगर में मॉर्निंग क्रिकेट क्लब पीपलिया मंडी के तत्वावधान में 12 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित गुजरात के वडोदरा के खिलाड़ियों ने भाग लिया। सभी खिलाड़ियों का तो बेसब्रियों के साथ निम्बाड़ा टीम को राजस्थान। कोई हार और जीत नहीं होती है, क्योंकि जब लगातार मॉर्निंग क्रिकेट क्लब द्वारा जो पूरे अंचल में इस तरीके की प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट किया जाता है, वो केंद्र रहता है नई प्रतिभाओं को उभारने का, और मैं लगातार इसका साक्षी बना हूँ। मैंने देखा है जिस व्यवस्थाओं से, जिस पूरे संपूर्ण नगर की मेहनत और योगदान से इस तरीके का टूर्नामेंट होता है, ये काफ़ी प्रेरणादायक है। मैं मॉर्निंग क्रिकेट क्लब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहीं से ही छोटे छोटे ग्राउंड से, छोटे छोटे प्रतियोगिता से, छोटे छोटे टूर्नामेंट से ही बड़े बड़े खिलाड़ी उत्पन्न होते हैं। कहीं विराट कोहली, कहीं सचिन तेंदुलकर, तो मेरी उनको शुभकामनाएं। सर, कहीं ना कहीं दर्जन भर टीमें भाग लेती है, कोई हार जीत का सामना करता है, किस तरह से खेल प्रेमियों से आप शब्द नहीं, मेरा मानना यही है, जैसा एक हमारे मनोहर भाई ने कहा कि एक जीतता है एक सीखता है, तो बिल्कुल जीवन का यही। और क्रिकेट तो वैसे ही बहुत कुछ सिखाता है, एक टीम स्पिरिट सिखाता है, आपसी योगदान से कैसे टीम को विजय बनाया जाए, और कहीं हार भी है तो उससे सीखने को बहुत मिलता है, जीवन की शैली में परिवर्तन आता है और हमको और अच्छा करने का एक प्रेरणा मिलती है। तो पुनः सारी टीमों को जो जीती नहीं जीत पाई उन सबको बधाई देता हूँ। जीवन में खेलना जरूरी है, हार और जीत से बढ़कर पार्टिसिपेशन जरूरी। मॉर्निंग क्रिकेट क्लब पीपलिया मंडी द्वारा 11 दिवसीय टेनिस बॉल टूर्नामेंट था, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश की टीमों के अलावा भी वडोदरा और अपन ज़्यादा दूरी देखें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के खिलाड़ियों ने भी यहाँ प्रदर्शन किया। सभी टीमों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, अपना 100% दिया है, और उसका आज फाइनल मैच था, जिसका मुकाबला निम्बाड़ा और जावरा के बीच में था, जिसमें निम्बाड़ा ने जीत दर्ज की है, और इसका प्रथम पुरस्कार 26,000 और द्वितीय पुरस्कार 13,000 रुपये। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।